एक और जो है मेरे जहन में क्वेश्चन था कि सूरह अल बकरा में आई गेस 168 नंबर आया है, उसमें अल्लाह हुक्म देते हैं कि तैयब डाइट खाओ, पाकीज़ा खुराक जो है वो खाओ, और बल्कि अगली ही बात ये की जाती है और शैतान के कदमों की तरफ ना चलो, यानी फुटस्टेप्स ऑफ शैतान की तरफ ना जाओ। तो इसमें भी आजकल बहुत बात हो रही कि तैयब डाइट है क्या ये ऑर्गेनिक डाइट का नाम तैयब डाइट है, जैसे कि खालिस जो चीज़ें हैं, जो आजकल डब्बे की खुराक आपको पता है, फास्ट फूड है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स पूरी एक इंडस्ट्री है, तो क्या वो तैयब डाइट नहीं है, वो नापाक डाइट है, और पाकीज़ा सिर्फ वो है जो बस हमें नेचुरली मिल रही है? इसमें दर्जात होते हैं, खुराक हो या कोई भी दुनिया की चीज़ हो उसमें दर्जे होते हैं। सही। A+ है, A है, B है, C है। तो तैयब फिर वही माना, अरबी का लफ्ज़, इसका माना आमतौर पे अरब जब किसी से पूछते हैं ना कि किफ़ हाल हो, तुम्हारा हाल, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो आगे से जवाब हसन भी कहते हैं, तैयब भी कहते हैं। जी जी, ऐसे ही। अब तैयब का मतलब क्या है कि इंसान का जो जिस्म है वो अच्छी हालत में है। तो एक तो हम इससे ये तर्जमा लेते हैं कि अगर ग़ज़ा ताज़ा है, उम्दा है, वो तैयब है। सही। अगर वो बासी है तो वो गैर तैयब है। बासी चीज़ जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ें वक्त से खो देती है। सही। या तो उसे प्रोसेस किया जाए, मिसाल के तौर पे कि दूध है, हम दूध को जब पनीर की शक्ल में ले जाते हैं, सही, तो प्रोसेसिंग हो जाती है, फिर वो पड़ा रहे ना, कई महीने पड़ा रहे या बरसों पड़ा रहे, तो वो तैयब ही कहलाएगा। अच्छा, क्योंकि प्रोसेस हो चुका है, उसमें से जो खराबी की चीज़ें थी वो निकाल दी गई हैं। ठीक, एक ठोस हो गया। सही। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक चीज़ें जो हम खाते हैं, उनकी अगर शक्ल नेचुरल प्रोसेस से बदल दी जाए तो वो तैयब रहती है। ठीक। अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि हम आम तौर पे एक रोटी जो आज की पकी हुई है वो कल हम उसे बासी ही कहेंगे, वो तैयब नहीं रहेगी। सही। तो इसलिए ग़ज़ा के हवाले से तो यही है कि उसके ग्रेड में फ़र्क आ जाता है। अब जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा ताल्लुक है कि क्या जो नॉन ऑर्गेनिक है या जो जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड जो हैं ग़ज़ाएँ हैं, ये फिर सेकंड कैटेगरी में आएंगी। अच्छा। ये A+ में नहीं रहेंगी। सही हैं तो वो तैयब, लेकिन उनका ग्रेड वो नहीं है। किस हवाले से ग्रेड वो नहीं, यानी फ़वाइद के हवाले से? फ़वाइद के हवाले से, सही, तिब्बी नुक्ता नज़र के हवाले से। ठीक ठीक। मिसाल के तौर पे कि ये ऑर्गेनिक एग जो आता है, जैसे हम देसी अंडा कहते हैं, बाज़ जगह से ब्राउन एग कहते हैं या वाइल्ड एग कह देते हैं, ये जो अंडा है ये हैचेबल है। अच्छा, जबकि ब्रॉयलर जो अंडा है वो हैचेबल नहीं है। सही। अच्छा, अब इसमें क्या फ़र्क है? मैं बाकी साइंस की कोई और बात ही नहीं करूँगा, सिर्फ नताइज को आपके सामने रखूँगा कि एक अंडा जो है वो अगला प्रोडक्शन की सलाहियत ही नहीं रखता। सही। और दूसरा जो है वो रखता है, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बराबर। नताइज के हवाले से हो सकते हैं, भले ही उसमें साइंसदान ये कहते हैं जी कि इसमें जो है ना मिनरल ज़्यादा है, इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, इसमें कोई भी अज्जा उसमें से ज़्यादा पाए जाते हैं, उससे हमें गर्ज नहीं है। सही। हमें नताइज से गर्ज है। तो उस नतीजे के हवाले से हम जो देसी अंडे को बेहतर जानेंगे ब्रॉयलर अंडे की निस्बत, तो हम उसे ये तो नहीं कहेंगे कि जो ब्रॉयलर एग है वो खाने लायक ही नहीं है। खाने लायक तो है, लोग खा भी रहे हैं। सही। लेकिन वो कैटेगरी में A नहीं आएगा, A+ नहीं आएगा, वो B कैटेगरी में, C में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या कहलाएगा तैयब? ऐसा फतवा तो नहीं दिया जा सकता कि वो तैयब नहीं है। तो ये जो ब्रॉयलर चिकन और मिल्क पैक, ऑल पर्स, ये सब भी फिर उस कैटेगरी से नीचे आ जाएंगे। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है दूध का, तो हर सफ़ेद चीज़ दूध तो नहीं होती। सही। तो जो डिब्बे में जो पैक हो रहा है दूध, सही, उसमें अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, जो ज़ाहिर सुनने में चीज़ें आती हैं कि वो सफ़ेदी होती है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट दूध होता है, बाकी चीज़ें मिला के तो एक नया फार्मूला बनाया जाता है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि कमर्शलिज्म ने हमारे ऊपर इतना बुरा अटैक किया हुआ है कि हम जो चीज़ें गलत हैं जी, गलत से मुराद मेरी है कि जो असल नहीं है। मिसाल के तौर पे सिरका, सही, सिरका बनता है फलों के रस से, कोई भी सोर्स हो, गन्ना हो, अंगूर हो या अनार हो,
सिरका उससे बनता है। सही। जबकि मार्केट में आप जाएं तो जो एस्टिक एसिड से बना होता है वाइट विनेगर, उसका नाम विनेगर क्यों रखा गया? कि अगर आपने मार्केट करनी है तो उसका नाम को और रख लो। सही। सिरका रखने की क्या जरूरत है? इसी तरह अगर आप शक्ल बना लेती हैं ऑयल की, घी से मुमासलत करते तो वो वनस्पति है, उसे घी कहते हैं। उसे बेचने के लिए घी साथ लगाना पड़ता है। सही। इसलिए फार्मूला जो पाउडर है उसको बेचने के लिए दूध कहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो ये असली नाम क्यों लगाए जाते हैं? ये कमर्शियलिज्म का एक बहुत बड़ा वार है कि जो चीज़ें नॉन ऑर्गेनिक या फार्मुलेटेड होती हैं उन्हीं को असल का नाम दे के तो बेच दिया जाता है, तो लोग फिर वो वही समझ के खाना शुरू कर देते हैं। तो यानी क्रक्स ये है आपकी बातों का कि जो नेचुरल फूड है वही उसी को फ़रोग दिया जाए, फैमिलीज़ भी कोशिश करें कि वही खाएं, बल्कि उगा भी लें अपने यहाँ, तो उसमें भी मैं समझता हूँ एक आसानी है। कई मेरे जानने वाले हैं कि वो खुद ही सब्जियां भी उगा रहे हैं, मुर्गियां भी रखी हुई हैं, तो ये मेरा ख्याल सबसे बेस्ट तो फिर ये है आज के दौर में। हाँ, मैं तो ये मुनासिब समझूंगा कि जो लोग नेचुरली पैदा हुए हैं ना जी, उन्हें नेचर ही की चीज़ें लेनी चाहिए, और जो अननेचुरल तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबीज बन के आए हैं दुनिया में, वो फिर वैसी खुराक खा लें, क्योंकि उनकी अपनी नेचर जो है वो सही 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 उनकी पैदाइशी नेचर के ऊपर नहीं है। तो एक इंसान तो फितरी तरीके से पैदा हुआ है, तो फितरत चीज जो तैयब के लिए होती है, सही, गैर तैयब के लिए होती है, ये तो फितरत है ना। बिल्कुल फितरत है। तो इसलिए हमें तो यही चीज फॉलो करनी चाहिए कि जो माशरे में जो फितरी अज्जा पाए जाते हैं वो खाने पीने से मुतल्लक हो या कोई और भी, सही, तो वो हमें वही इख्तियार करनी चाहिए। हमारी तबीयत उस तरफ माइल रहती है और सेहत की बहाली के लिए ये चीज़ें मुआवन होती हैं। और देखिए ये कोई लोग कहते हैं ना, नहीं जी बहुत महंगी हैं वो चीज़ें, आप कंपेयर करें KFC की डील्स के साथ, मतलब वो नट्स को जो बादाम है और बाकी चीज़ें हैं, इंजीर है, उसके कितने फ़ायदे हैं, खजूर है, तो मवाजना किया जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं है प्राइसेस में। लोगों ने एक हवा बनाया कि नहीं वो तो बहुत महंगा लाइफस्टाइल है, अगर हम उस तरफ चले जाएंगे, दूध बहुत महंगा हो गया है, तो ऑल पर 1 लीटर मेरे ख्याल को 275 का मिल रहा है और 1.5 लीटर जो है वो शायद 350 से भी ऊपर पहुंचा हुआ है। तो महंगा तो असल में मुझे लगता है वो है जो दूसरी वाली साइड है। अरे भी गुजारिश है कि अगर तो हम सुन्नत पे अमल करें तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। नबी ने फरमाया कि अगर किसी को खाना खाना तो इतना खाए कि जिससे कमर सीधी रहे, अगर ज्यादा ही खाना है तो 3 हिस्से कर ले। सही। पेट का एक हिस्सा ठोस ग़िज़ा के लिए रख ले, पानी के लिए रख ले, एक सांस के लिए रख ले। सही। यही हमें रहनुमाई मिली ना। ऐसे ही। तो आप ये मुझे बताएं कि अगर तीसरा हिस्सा लेते हैं तो वो ऑर्गेनिक चीज़ें अगर लें, महंगी भी मिलें बिलफर्ज एज कम्पेयर टू जो आर्टिफिशियल हैं, सही, तो वो सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो वो आपके लिए अफोर्डेबल रहेगी। ठीक। हम लोग क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा लेते हैं, स्टफिंग करते हैं, तो जबकि भूख अभी बाकी हो तो छोड़ देना चाहिए। सही। तो यही चीज़ें हमें मौजूदा नफ़ हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यहाँ तो बुफेस चल रहे हैं और रमज़ान में बुफे डील्स हर होटल लॉन्च कर देते, तो बुफे रमज़ान के हवाले से तो खैर हमारे मुसलमान सोसाइटी के एक बहुत खौफनाक बिहेवियर है। मैं खौफनाक ही उसे कहता हूँ कि रोज़ा जब रखते हैं सहरी के वक्त तो ये सोच के कि अब रात को खाना है तो दबा के खाते हैं, और जब इफ्तारी करते हैं तो ये सोच के कि अभी सुबह से खाया हुआ है तो फिर दबा के खाते हैं। दोनों दफ़े हम सुन्नत को बाला-ए-ताक़त रखते हैं। सही। मामूल के मुताबिक खाना चाहिए, और ये तो रवैया होना नहीं चाहिए। जहाँ तक बुफे का ताल्लुक है, इससे तो हमारी सोसाइटी का बिल्कुल ही अखलाकियात ही तबाह कर दी। कभी आप देखिए जाके होटलों में कि वो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। यानी बुफे में ये नहीं होता कि आपने खाना खाने आए हैं, सही, बल्कि आप टाइमिंग दी होती है कि इस टाइम से लेके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग टाइम तक ऐसे ही है, मुकम्मल वहाँ पे लोग बैठते हैं जब तक वो टाइम ख़त्म नहीं होता। तो इतना टाइम खाते रहते हैं। हमारी तिब ने हमें बहुत अच्छी रहनुमाई दी कि गोश्त के हवाले से, कि एक तो ये कि हमारे यहाँ एक सोर्स है गोश्त का जो हम इसे ज़मीनी कहते हैं, सही, जो ज़मीन के ऊपर जानवर हैं जी, और एक हवाई सोर्स है, सही, जैसे हम परिंदे, तयूर, हाँ पे परिंदे कहते हैं,
और एक आबी है, ये 3 है। तिब यह कहती है कि इन दोनों का भी कभी इज्तिमा एक वक्त में पेट में नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो अगर किसी ने बकरे का गोश्त खाया है, मटन, अच्छा। उसके साथ उसे नहीं चाहिए कि वो बटेर साथ खाए। अच्छा। और उसके साथ फिश नहीं खानी चाहिए। सही। अब इसमें हिकमत क्या है? होता ये कि इसको जब डाइजेस्ट किया जाता है तो इसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम जो बॉडी में आते हैं वो डिफरेंट नौइयत के होते हैं। उतना ज्यादा ओवरबर्डन करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। सही सही। इससे तिब मना करती है। बिल्कुल ठीक। कि एक ही पेट में एक ही वक्त में ज्यादा अनवा अकसाम जो है ना वो उसका इज्तिमा करना, आप उस सिस्टम को आप ये कह लीजिए कि करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जिस तरह आप किसी कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज्यादा जब ब्राउजिंग कर देते हैं तो आपकी रैम की कैपेसिटी से बढ़ जाए ना तो सिस्टम स्लो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और जब स्लो होता है ना तो ये सेहत की तरफ नहीं ले जाता, बीमारियों की तरफ ले जाता है। ऐसे ही। और हमारी तो कोशिश होती है वो होटल सेलेक्ट करें जहाँ बड़ा वास्ट मेन्यू, हर चीज ही मिल जाए, मछली भी मिल जाए, बकरा भी मिल जाए। इसलिए कि हम खाना जो खाते हैं ना वो एक दुश्मनी का अंदाज होता है। सही। कि जो डिशें पड़ी हुई ना अब ये बाकी ना बचे। सही। तो ये रवैये गलत हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये रवैये में बदलने की जरूरत है।